नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। गर्भावस्था में थकान के कारण उससे कैसे कम किया जा सकता है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गर्भावस्था में थकान एक सामान्य समस्या है जिसे ज्यादातर महिलाएं महसूस करती है। यह थकान क्यों होती है, इसके कई कारण हो सकते हैं। आइए जानते हैं इन कारणों के बारे में। प्रेगनेंसी के दौरान महिला के शरीर में कई तरह के हार्मोन में बदलाव होते हैं। ऐसे में थकान होना सामान्य है, मगर कुछ मामलों में यह थकान महिला को जरूरत से अधिक परेशान करती है। इस वजह से हर महिला को यह जानने की उत्सुकता होती है तो प्रेगनेंसी में थकान क्यों होती है, प्रेगनेंसी में थकान के क्या कारण है और प्रेगनेंसी में थकान का क्या इलाज है। यह जरूरी नहीं है कि ज्यादा काम करने के बाद ही गर्भवती महिला को अधिक थकान महसूस हो। लंबे समय की नींद लेने के बावजूद भी प्रेगनेंसी में थकान महसूस हो सकती है, इसलिए ऐसे में बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा होना बिल्कुल सामान्य है। प्रेगनेंसी में अधिक थकान एक आम समस्या है जो शारीरिक, मानसिक, हार्मोन में बदलाव और दैनिक दिनचर्या के प्रभाव के कारण हो सकती है। गर्भधारण के बाद पहली तिमाही में सामान्य रूप से सभी महिला को थकान का अनुभव हो सकता है, इसलिए जरूरी है कि पहली तिमाही में अधिक थकान लगने पर महिलाएं घबराएं नहीं, बल्कि अपने दैनिक दिनचर्या के साथ खान पान पर विशेष ध्यान दें ताकि शरीर में उचित ऊर्जा का मात्रा बनी रहे। पहली तिमाही से शुरू होने वाली यह प्रेगनेंसी की थकान दूसरी तिमाही में अपने आप खत्म हो जाती है। वही तीसरे माह में यह थकान वापस हो सकती है, जो इस दौरान महिलाओं को तकलीफ देह महसूस हो सकती है। इसलिए इस दौरान महिलाओं को रात में सोने से अधिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। गर्भ में भ्रूण की हलचल, बार बार पेशाब आना, उपापचय प्रक्रिया में बदलाव कुछ आम कारण हैं जो इस तीसरे महीने में थकान की वजह से माने जा सकते हैं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह समस्या पूरी तरह से प्रेगनेंसी के बाद खत्म होती है। प्रेगनेंसी में थकान के कई कारण हो सकते हैं जिनके बारे में हम यहाँ आगे बताएंगे। पहला है हार्मोनल बदलाव। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में थकान का अहम कारण है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का अधिक उत्पादन होना। बताया जाता है कि हार्मोन प्राकृतिक रूप से प्रेगनेंसी को बनाए रखने और दुग्ध उत्पादन में मुख्य भूमिका अदा करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बढ़ने से महिलाओं को थकान का अनुभव हो सकता है। दूसरा है नींद पूरी न होना। प्रेगनेंसी में थकान का एक कारण नींद पूरा न होना भी हो सकता है। सामान्य तौर पर 6 घंटे से कम नींद लेने वाले कुछ महिलाओं को थकान की शिकायत हो सकती है, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा नींद लें। तीसरा है पोषक तत्वों की कमी। आमतौर पर प्रेगनेंसी में कई महिलाओं को आयरन की कमी हो सकती है। इस स्थिति में महिला को थकान का अनुभव हो सकता है। इसके साथ ही संतुलित आहार न लेने की स्थिति में महिलाओं को प्रेगनेंसी के लिए जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इस कारण भी महिलाओं को प्रेगनेंसी में थकान का सामना करना पड़ सकता है। चौथा है अधिक काम करने के कारण। शारीरिक या मानसिक उसके कारण भी थकान हो सकती है। यही वजह है कि प्रेगनेंसी के दौरान अधिक काम करने के कारण भी महिला को अत्यधिक थकान का अनुभव हो सकता है। पांचवा है वजन बढ़ने के कारण। अधिक वजन के कारण लोग सामान्य रूप से थकान का अनुभव करते हैं। इस आधार पर यह कहना गलत नहीं होगा कि प्रेगनेंसी में बढ़ता वजन महिलाओं में थकान का एक बड़ा कारण हो सकता है। छठा है मॉर्निंग सिकनेस। प्रेगनेंसी से संबंधित एक शोध में पाया गया है कि प्रेगनेंसी में होने वाले मॉर्निंग सिकनेस की समस्या के कारण भी अत्यधिक थकान का अनुभव हो सकता है। सातवां है खून की कमी। प्रेगनेंसी में आयरन की कमी के कारण आमतौर पर महिलाओं को एनीमिया की शिकायत हो जाती है। वही एनीमिया होने की स्थिति में शरीर के ऊतकों में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। इस कारण महिला को अत्यधिक थकान का अनुभव हो सकता है। आठवां है बीपी और शुगर। प्रेगनेंसी में होने वाली हाई बीपी की समस्या के कारण भी महिलाओं को थकान का अनुभव हो सकता है। वही प्रेगनेंसी में शुगर की समस्या होने पर थकान के लक्षण के रूप में सामने आ सकती है। नौवां है भावनात्मक बदलाव। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ महिलाएं अवसाद की शिकायत हो सकती हैं, जिसके लक्षणों में थकान की समस्या भी शामिल है। अब हम जानते हैं प्रेगनेंसी में अत्यधिक थकान दूर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। आपको पौष्टिक आहार लेना है। जैसे कि आपको इस वीडियो में पहले ही बता चुकी हूँ कि पोषक तत्वों की कमी के कारण प्रेगनेंसी में थकान की समस्या हो सकती है। यही वजह है कि प्रेगनेंसी में थकान जैसे समस्याओं को दूर करने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर आहार जैसे दूध, फल और सब्जियां लेने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा आपको अच्छी नींद लेनी है। आवश्यक नींद पूरी न होने की स्थिति में गर्भवतियों को थकान का अनुभव हो सकता है। इस कारण पर्याप्त नींद लेकर समस्या के जोखिम को काफी हद तक कम करने के लिए मदद मिल सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि रात को सोने का एक नियम समय तय करें और कम से कम 8 घंटे की पूरी नींद हासिल करने का प्रयास करें। आपको खूब पानी पीना है। प्रेगनेंसी में अच्छी मात्रा में पानी पीना लाभकारी माना जाता है। वही नींद में सुधार के लिए एक दिन भी करीब 2.5 लीटर पानी पीने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की आदत मानसिक स्वास्थ्य का बरकरार रखने में मदद कर सकती है, क्योंकि यह दोनों ही स्थिति में प्रेगनेंसी के कारण थकान का कारण बन जाती है। इसलिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना प्रेगनेंसी का थकान दूर करने का एक सामान्य उपाय माना जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप अपने डॉक्टर से भी संपर्क कर सकती है। आपको हल्का फुल्का व्यायाम करना है। प्रेगनेंसी में थकान से संबंधित एक शोध में जिक्र मिलता है कि हल्का व्यायाम कर थकान की समस्या को दूर करने में राहत पाई जाती है। इस आधार पर कहना गलत नहीं होगा कि गर्भावस्था में अगर नियमित रूप से हल्का व्यायाम किया जाए तो प्रेगनेंसी में होने वाली थकान को कम करने के लिए मदद मिल सकती है। आपको अत्यधिक मीठा खाने से बचना चाहिए। मीठे की अधिकता मानसिक तनाव पैदा कर सकती है, जिसके कारण थकान
की समस्या हो सकती है। ऐसे ही प्रेगनेंसी में होने वाली थकान से बचने के लिए अधिक मीठा खाने से बचना चाहिए। छठा है संतुलित आहार लेना चाहिए। ऊर्जा की कमी के कारण भी थकान का अनुभव हो सकता है। ऐसे में पोषक आहार के साथ जरूरी है कि नियमित समय पर संतुलित आहार लेने की आदत डालनी चाहिए। ऐसे में जरूरी है कि प्रेगनेंसी में होने वाली थकान के जोखिम को कम करने के लिए हर 2 घंटे में थोड़ा थोड़ा कुछ खाते रहना चाहिए, ताकि शरीर में ऊर्जा बनी रहे और थकान का अनुभव बिल्कुल भी न हो। प्रेगनेंसी में अधिक थकान होना शिशु के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। सामान्य तौर पर गर्भावस्था में थकान होना आम बात है। इसके कोई हानिकारक प्रभाव शिशु पर नहीं पड़ते, मगर कुछ निम्न स्थितियों में जैसे एनीमिया, हाई बीपी या शुगर, जो कि थकान के अहम कारण भी माने जाते हैं। बच्चे के विकास समय, पूर्व प्रसव, जन्मजात विकार, मानसिक रीढ़ और हृदय, बच्चे का कम वजन और गंभीर परिस्थितियों में गर्भपात की स्थिति पैदा हो सकती है। क्या प्रेगनेंसी में अधिक थकान होना नुकसानदायक है? तनाव और थकान दोनों एक दूसरे से संबंधित है। इस कारण कहा जा सकता है अत्यधिक थकान के कारण तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। वही निरंतर तनाव बढ़ने रहना प्रेगनेंसी में अवसाद के जोखिम को बढ़ा सकती है। दूसरा है एनीमिया। उचित समय पर एनीमिया को दूर करने का इलाज न किए जाने पर स्थिति में हृदय विकार की स्थिति पैदा हो सकती है। वही गंभीर स्थिति में हार्ट फेल होने की स्थिति भी हो सकती है। प्रेगनेंसी में थकान का क्या इलाज हो सकता है? डॉक्टर गर्भावस्था में होने वाली थकान को दूर करने के लिए अधिक से अधिक आराम करने की सलाह दे सकता है। डॉक्टर महिला के संपूर्ण स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए विशेष जोर दे सकती है। डॉक्टर यूरिन संपर्क संक्रमण की जांच करा सकती है और संक्रमण होने की स्थिति में उसे दूर करने वाले दवाओं को लेने का सुझाव दे सकती है। वही डॉक्टर आयरन की कमी के कारण गर्भावस्था में होने वाली एनीमिया की जांच कर सकती है। साथ ही पुष्टि होने पर आयरन सप्लीमेंट लेने की सलाह दे सकती है। आपको डॉक्टर को संपर्क कब करना है? सामान्य तौर पर प्रेगनेंसी में थकान होना सामान्य है और स्वस्थ जीवन शैली और पौष्टिक के सेवन से इससे बचा हो सकता है। वही नियमित पोषक और संतुलित आहार लेने के बावजूद अगर अत्यधिक थकान महसूस हो रही है या रात को सोने में असुविधा महसूस हो रही है, तो ऐसे में बिना देर किए डॉक्टर को संपर्क जरूर करना चाहिए। मुमकिन है कि थकान का कारण एनीमिया, बीपी, शुगर या अवसाद की समस्या हो सकती है, जिनके बारे में इस वीडियो में बात की है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि प्रेगनेंसी में थकान होना एक आम समस्या है। इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, बस जरूरत होती है तो रोज ली जाने वाले डाइट की सुधार की। वही प्रेगनेंसी में थकान के अन्य कारण भी हो सकते हैं, जिन पर नजर रखना आवश्यक है। तो दोस्तों, ये गर्भावस्था में थकान के कुछ मुख्य कारण। अगर आप इस थकान को कम करना चाहते हैं तो संतुलित आहार ले, पर्याप्त नींद ले और नियमित व्यायाम करें। साथ ही अपने डॉक्टर से नियमित रूप से चेकअप करवाएं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेके। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।